बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके बाद लंदन प्लान जारी रहा या बढ़ गया। आज लंदन प्लान को बहुत बड़ा धचका मिला है। नौरीन रो रही है। आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन रोने की वजह क्या है? रोने की वजह यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है और तहरीक इंसाफ को एक इंटरिम रिलीफ मिल गया है। अब 9 जनवरी तक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है और उसके बाद जब ये डिवीजन बेंच में केस लगेगा तो फर्दर बहस के बाद इसका फैसला हो जाएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त थे या इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था। लेकिन इस इंटरिम रिलीफ से तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा? लोग तो ये भी कह सकते हैं कि आखिरी तारीख तो 13 है, तो सिर्फ 9 तक रिलीफ दिया है, इसका मतलब है गेम अभी भी उन्हीं के हाथ में है। वो चाहें तो दोबारा डिवीजन बेंच बना के 13 से पहले पहले फैसला दे देंगे कि नहीं जी आपके पास बल्ले का निशान नहीं होगा। लेकिन इस चीज को समझने के लिए कि अदालत का क्या माइंड है और जज साहब ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है जिन्होंने तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बहाल किया है, हम फैसले का ये थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे अहम नुक्ता उन्होंने बयान किया है अपने ऑर्डर में वो ये है कि एक सियासी जमात से जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, आप जब उसका पार्टी का सिंबल ले लेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसके वोटर से हक छीन रहे हैं वोट करने का। यह है वो नुक्ता जो कल भी मैंने आपको बताया था कि असल में आप अवाम से वोट डालने का हक छीन रहे हैं। और ये आइन कहता है कि हर बंदे को अपना नुमाइंदा चुनने का हक है और हर बंदा अपना नुमाइंदा चुनेगा और उसी के जरिए वो नुमाइंदा हुकूमत करेगा। तो तहरीक इंसाफ के रिलीफ के कुछ फायदे हैं, ये समझ लें जरा। ये नहीं है कि 9 तारीख तक ऑर्डर तो कुछ नहीं होगा, इसके बड़े फायदे हैं। नंबर 1 कि जो दिल छोड़ने जा रहे थे लोग, जिन लोगों ने कागजात और सरात से गुजर के जमा कराए और आगे जिनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा तक को अगवा किया जा रहा है, अब उनको एक रीजन मिल गया है लड़ने का, फाइट करने का मजीद। वरना कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई अपने मोहल्ले में नहीं जानता, उन लोगों ने भी कागजात जमा कराए हैं। वो तो सिर्फ तब जीतेंगे जब तहरीक इंसाफ का निशान होगा, इंडोर्समेंट होगी। एक तो उनकी हिम्मत बन गई है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, मखसूस नशिस्तें होती हैं ना, अकलियतों की, खवातीन की मखसूस नशिस्तें और वगैरह जो भी मखसूस नशिस्तें हैं, अगर आपके पास पार्टी का निशान नहीं होगा तो आप मखसूस नशिस्तों के लिए भी लोगों को नॉमिनेट नहीं कर सकते। आप ये समझ लें। तो अब तहरीक इंसाफ जो खवातीन को सीटें देनी है, स्पेशल सीटें जो भी हैं, उनकी नॉमिनेशन करवा सकते हैं। उनके पेपर जमा हो गए, उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद उनको भी मंजूरी मिल जाएगी। ये बहुत अहम है क्योंकि कौमी असेंबली में जिन नशिस्तों पे इलेक्शन होना है वो है 266। लेकिन जो ऐवान है ना, कुल स्पेशल नशिस्तें मिला के जो खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें हैं या अकलियतों वगैरह के लिए, ये बन जाता है 338 का ऐवान। 342 का था पिछले इलेक्शन में, लेकिन मुझे लगता है कि 338 का इन्होंने कर दिया। अगर 342 का भी हो तो आप देख लें तकरीबन 70 से 80 सीटें बनती हैं ये। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती है, 2/3 अक्सरियत लेती है, तो उसी रेशो से उनको खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। तो ये अहम नंबर है और ये फैसला मुअत्तल होने का ये सबसे बड़ा फायदा होगा। पार्टी का मोराल बुलंद होगा, वोटर्स का मोराल बुलंद होगा, और वोटर्स का मोराल बुलंद होगा तो फिर तो क्लीन स्वीप ही होगा। ये जरा क्लिप सुने, रावी का टाउट क्या कह रहा है, बल्कि रोने पे आ चुका है। जब से ये बल्ले के निशान की बहाली का फैसला हुआ है, रावी का चैन, उसकी नींद, उसका आराम सब छिन गया है। अब वो नौरीन रो रही है, नौरीन रो रही है, जो नौरीन फारूक खान, वो रो रही है। वो कहती है मैंने पूरी जिंदगी अपनी 1999 से अभी तक, मैं आज तक 2024 तक जो है ना, 23 तक मैं पीटीआई में रही हूं। तो जो बंदा 2020 में आ रहा है वो पीटीआई का चेयरमैन बन रहा है। ये इमरान खान साहब का गलत फैसला था उसको बनाने का। इलेक्शन तो कम से कम कराते, चलो उनका फैसला भी था, तो इलेक्शन तो कम से कम फेयर कर। नौरीन क्या चाहती है? वो कहती है इलेक्शन हो। वो तो हमेशा से इसकी ऑफिस होल्डर रही है ना। किस में इलेक्शन? वो किस चीज के? इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। अच्छा, वो कहती है ये बोगस इलेक्शन कराए हैं, वहां पर 20 बंदे बैठा के कर दिए हैं। हमारी पार्टी पूरी जो है ना वो नेशन वाइड पार्टी तो है। नौरीन नेशन वाइड पार्टी को बल्ला क्यों मांग रही है? वाई बल्ला नहीं मांगा। नो 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 नो। वो तो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है अगर कलअदम हो जाए तो फिर आपको सिंबल नहीं मिलता। ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है, प्री रेक्विजिट है। बल्ले का कोई नहीं है। वो तो आज भी पीटीआई के लिए रोती है, इमरान खान के लिए रोती है। तो जैसा कि आपने सुना कि रावी यहां परेशान है,
जो टाउट है वो बहुत परेशान है और वो कह रहा है नौरीन रो रही है, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि रावी खुद रो रहा है, धाड़े मार मार के रो रहा है कि हमारे लंदन प्लान का क्या होगा। जबकि जिस नौरीन की बात कर रहे हैं वो नौरीन काफ लीग को प्यारी हो चुकी है और मार्च 2023 में ही प्यारी हो चुकी थी। ये जरा क्लिप देखें। और नौरीन फारूक ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये काफ लीग में शामिल होते हुए ये देख लें, नौरीन फारूक का यहां जिक्र आ रहा है। साथ चौधरी शुजात को आपने बैठा हुआ देख लिया है चौधरी सरवर के साथ। तो नौरीन साहिबा तो छोड़ चुकी पार्टी, काफ लीग में जा चुकी, वो क्यों रो रही हैं पार्टी के इंतखाबात के लिए और बल्ले के निशान के लिए? तो अब आपको समझ आया होगा कि नौरीन असल में रावी है जो रो रहा है, लेकिन नौरीन के पीछे छुप रहा है और इतना ज्यादा रो रहा है कि जाली सर्वे करवाने पड़ गए हैं। ये जरा इनकी अखलों पे मातम करें जरा, ये देख। ये अपनी तरफ से इन्होंने लाहौर का सर्वे करवाया है। मैं आपको अभी इसका कच्चा चट्टा भी खोल के बताता हूं कि ये किस किस्म की जालसाजी है, किस किस्म की दो नंबरी है। ये कैलिबरी फॉन्ट 2.0 है, ये आपको मैं अभी साबित करके दिखाता हूं। आपने गौर से देखना है, नवाज शरीफ की मकबूलियत दिखाई जा रही है 63%, शहबाज शरीफ 57 और इमरान खान की 45% है लाहौर में मकबूलियत, ये दिखाया जा रहा है। वो आपने ये भी चेक करना। ये बड़े बड़े ग्राफ बना के कहा गया जी कि ये लाहौर का अवामी सर्वे है, लेकिन यहीं पे हम इनकी फनकारी पकड़ते हैं। आपने टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक लोगो देखना है। अब मैं ये लोगो आपको करीब से दिखाने जा रहा हूं। ये देखें जरा, सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के नाम से सो कॉल्ड कोई इदारा है जिसका ये लोगो है, और ये लोगो देखें जरा, बियॉन्ड के स्पेलिंग देखें जरा, सीइंग बियॉन्ड परसेप्शन। तो बियॉन्ड के स्पेलिंग जरा पढ़ें आप। ये ग्वाल मंडी की किसी गली में किसी प्रिंटिंग प्रेस से अगर सर्वे करवाया हो तो नहीं कुछ कह सकते, वरना इस नाम का कोई इदारा मौजूद नहीं है। लेकिन इस तरह के जालसाजी वाले सर्वे करवा के इलेक्शन से पहले धांधली की फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, नवाज शरीफ तो मकबूल था पंजाब में, इमरान खान तो सिर्फ केपी में मकबूल था, बाकी वो सोशल मीडिया पे मकबूल था। ये गेम डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके साथ एक और भी है। ग्वाल मंडेला क्या वजह है कि जब से लंदन से आया है उड़न खटोले पे बिठा के इसको लाए हैं, ये बाहर नहीं निकल रहा, कोई जलसा नहीं कर रहा, कोई तकरीर नहीं कर रहा, अवाम में नहीं जा रहा। क्या वजह है? क्योंकि जब से वो वापस आया वो शौक में है। लंदन से बैठे हुए उसे जो रिपोर्टें मिल रही थी पाकिस्तान की वो एक्सेप्ट कर रहा था। यहां आके जो उसने ग्राउंड रियलिटी देखी है, पहले दिन कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, वो शौक में है अभी तक। अब वो जैसे नहीं गधे को धक्के दे दे के कई दफा आप काम के लिए कोशिश करते हैं, पुश करते हैं, अब ये उस गधे को धक्के दिए जा रहे हैं कि यार तुम पॉपुलर हो, मियां जी तुम पॉपुलर हो, निकलो बाहर। ये उसको बाहर निकालने के लिए जाली सर्वे भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये भी इसके पीछे एक जालसाजी है कि मियां को जो लेकर आए थे कि इमरान खान का कोई तोड़ निकलेगा, वो आके यहां ठुस कर गया। अब जाली सर्वे से उसमें फूक भर के उसको बाहर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्वाल मंडेला रेस का घोड़ा नहीं है, वो गधा है। गधा कभी घोड़े से रेस नहीं जीत सकता। रेस का घोड़ा इस मुल्क में एक ही, और वो है इमरान अहमद खान न्याजी। अभी तो पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ इंटरिम रिलीफ दिया है और आप अभी से सारे घबरा गए। अभी से नौरीन रोना शुरू हो गई, रावी की कंपें टांगना शुरू हो गई। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर हलाली जज खड़े हो गए और उन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले तमाम कारनामे रद्दी की टोकरी में फेंक दिए और लोगों के कागजात मंजूर हो गए और बल्ले का निशान 8 फरवरी को बैलेट पेपर पे हुआ, पाकिस्तान में वो होने जा रहा है जो नौरीन ने और इसके भाइयों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो होने जा रहा है। रावी इतना रोएगा कि उसके आंसुओं से सैलाब आ जाएगा। 9 फरवरी को आपको बहुत सारे लोग पाकिस्तान से फरार होते हुए दिखाई देंगे। दो ही रास्ते हैं, या इस मुल्क में हकीकी आजादी वाली जमहूरियत आ जाएगी या इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। 9 फरवरी को तीसरा कुछ भी नहीं होने जा रहा। किसी को लगता है कि नवाज शरीफ जीतेगा या पीपल्स पार्टी को सीटें मिलेंगी या कोई मखलूत हुकूमत होगी, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अब भी वक्त है कि कॉफी को स्मेल कर लें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।